वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज क्लास 7 का मैथ्स पढ़ते हैं, इंटीजर्स चैप्टर 1। तो इसमें पूरा थ्योरी और एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर है इंटीजर, तो इंटीजर है क्या, है ना। जैसे आप 1 2 3 ये सब नंबर तो आप जानते हैं, है ना। तो इंटीजर्स होते हैं होल वैल्यूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। होल वैल्यूड मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। 1.5 3/2 फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर्स, होल नंबर्स बोल सकते हैं इसको। होल नंबर्स आपको मालूम है ना, 0 1 2 3, है ना। तो ये होल नंबर्स ही है, लेकिन उसमें नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। ओके, सो द होल वैल्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये इंटीजर का डेफिनेशन है। तो जैसे एग्जांपल 1 2 ये हो गया पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, पार्ट्स नहीं है। फिर -1 -2 ज़ीरो भी होगा। ठीक है, तो माइनस भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा, ज़ीरो होगा, लेकिन डेसिमल्स फ्रैक्शंस ये नहीं होंगे। So that's why they are whole valued positive negative numbers including zero are called integers। तो आपको इंटीजर समझ में आ गया। अभी जैसे पॉजिटिव नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको सब आता है ना। अभी इस चैप्टर में आपको जब नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स तो आपको मल्टीप्लाई सभी आता है, छोटे क्लास से ही आप सीखते आ रहे हैं। तो वही आपको ध्यान देना है। अभी क्लास 7 में सिलेबस में आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। ठीक है ना। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए 1 × 2, तो इसमें मैंने जैसे बताया ना, पॉजिटिव रह देंगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप छोटे क्लास में किए वैसे ही करना है। 1 × 2 2 होता है, साइन भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, अभी जब माइनस आ जाएगा, -1 × 2, तो एक मैंने माइनस ले लिया। ठीक है, तो आप इंटू करना है तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, तो ये माइनस को भी रहने दीजिए, आप नंबर इंटू कीजिए। 1 × 2 क्या होगा, 2 होगा, है ना। लेकिन ये माइनस इसका प्लस, ये इंटू करने से माइनस आ जाता है, तो इसलिए आपको आंसर में माइनस लिखना है। ओके, अभी फिर मैंने 1 को प्लस लिया और 2 को माइनस लिया, फिर वही सेम रूल आप लगाइए, नंबर्स मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 2, तो आपको मालूम है 2 होता है, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से नेगेटिव आएगा, तो यहाँ -2 हो जाएगा। फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो -1 × -2, इसमें भी वही करना है, 1 × 2 करना है तो 2 आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस तो है प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो +2 आंसर होगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि यदि मल्टीप्लाई में यदि कोई एक नंबर में नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो बाकी 1 × 2 2, -1 × 2 -2, क्योंकि एक नेगेटिव है, इसमें भी एक नेगेटिव है तो -2, और दोनों नेगेटिव है तो प्लस, तो इसलिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आंसर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, कोई एक नंबर नेगेटिव रहेगा तभी आपका आंसर में नेगेटिव रहेगा, लेकिन तब बाकी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आपको ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर याद रखना। अरे बहुत ही इम्पोर्टेंट, यही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं जल्दी से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है जैसे -1
और -1 और 2 ये दोनों इंटीजर्स है ना, हमने पढ़ लिया। अभी इसको इंटू कीजिए तो देखिए फिर और एक नंबर आ गया जो इंटीजर है। सो -1 and 2 आर इंटीजर्स and multiplying them, that is -1 into 2, so we are getting -2, and -2 is also an integer, so that means multiplication of integers will give an integer। तो इसलिए वो अपने में ही इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से इंटीजर ही आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा नंबर नहीं बन रहा है। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पर सिंपल है, -1 into 2 कीजिए तो -2 आता है ना, ये आपने समझ लिया ना। देखिए एक नेगेटिव होने से नेगेटिव आ गया। अभी 2 into -1 कीजिए, 2 को पहले ले लीजिए, 2 को पहले ले लीजिए, फिर 2 into -1, तो ये भी -2 ही आएगा। तो दोनों इक्वल हो गए। तो चाहे हम m into n करें या n into m करें, तो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी तीसरा प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी यह 3 नंबर से रिलेटेड है। ओके, 3 नंबर्स। अभी देखिए 5 into 3 into 2, तो 5 into 3 ब्रैकेट में दिया है, तो 5 into 3 पहले इंटू करेंगे 15 आ गया, फिर इंटू 2 करेंगे तो 30 आ गया। ओके, नाउ यू सी द नेक्स्ट स्टेप, देयर आर सेम 3 नंबर्स 5, 3, 2, मल्टीप्लाई, बट these 2 are given under brackets. So 3 into 2, first you have to solve this bracket. So 5 into 6, then how much you are getting, 30. So both are giving same value, so both are equal. So that means either you multiply 5 into 3 first or 3 into 2 first, so both will give you same values. So this is called associative property. Okay, और एक प्रॉपर्टी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इम्पोर्टेंट है, ये कुछ बेसिक्स है, बड़े क्लास में भी आपको काम आएगा, इक्वेशंस में काम आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 5 into 3 plus 2, अभी ब्रैकेट में प्लस में दिया। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 5 into 3 plus 2 is 5, so 5 into 5 is 25, 5 into 5 is 25. So this value, the value of this expression is 25. अभी इसको हम क्या करना है, 5 into 3 है ना, ये 5 into 3 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में है, 5 into 3 फिर 5 into 2 बीच में प्लस। सो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। 5 into 3 15, फिर 5 into 2, 5 into 2 10, बीच में प्लस है तो ये प्लस आ गया, तो 25। सो यू सी बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स वी कैन से 5 into bracket 3 plus 2 is equal to 5 into 3 plus 5 into 2. So that means you see this 5 is distributed with 3 and 2 when this is outside the bracket, and inside there is plus. ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 5 into 3, 5 into 2 नहीं करेंगे, जैसे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई रहता है तो एक ही बार करेंगे, बट when there is plus minus then 5 into 3, 5 into 2, तो ये इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन में भी आप यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 1A में आप देख सकते हैं, इवैल्यूएट 427 into 8 plus 2 into 427, तो ये दिया है। ओके, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 427 दो बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना उसको यूज करेंगे। तो 427 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 टर्म्स,
तो उसको हम एक बार लिखेंगे इनटू, फिर ब्रैकेट में 8 + 2 लिखेंगे, है ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा ना, 427 × 8, फिर 427 × 2, तो यही दिया है। तो अभी ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, और प्रॉपर्टी यूज़ करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, 8 + 2 10 आ जाता है, और मालूम है आपको 10 से इंटू करने में सिर्फ 0 लगाना है लास्ट में। 2 × 10 20, 2 0, 3 × 10 3 0, 2 × 100 2 × 0 2 0 0। वैसे ही 10 से इंटू करता है ना, तो लास्ट में 0 लगा दीजिए, बस ये आसान हो गया। यदि आप चाहते हैं इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो ये आंसर आएगा, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में वेरीफाई किया। ओके, लेकिन यहाँ आपको ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सॉल्व करना है। तो सेम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, तो बाकी जो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज 1A का। फिर इवेलुएट 673 × 9 + 673, तो ये 673 × 1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 673 देखिए 2 बार आया है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट है। सो 673 × 9 + 1, 9 + 1, 673 एक बार लिखेंगे, तो 673 × 10 6730, तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। और भी क्वेश्चन दिए आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद आप फिर सॉल्व करना, प्रैक्टिस। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए वेरीफाई करने के लिए 37 × 8 + -3 = 37 × 8 + 37 × -3। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये तो राइट होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको वेरीफाई करना है, यू हैव टू वेरीफाई। सो जब भी आप वेरीफाई करेंगे, सीख लीजिए, whenever you verify, prove, show, okay, then what you have to do, you have to take लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। अभी जैसे ये वेरीफाई करना है, अभी हमको मालूम नहीं इक्वल है कि नहीं, सो विल सॉल्व दिस सेपरेटली, दैट्स दिस पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके लेफ्ट हैंड के तरफ में, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। ये आपके राइट हैंड साइड में, तो इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो इसको अलग से सॉल्व करना, एक साथ सॉल्व मत कीजिएगा, सेपरेटली हैव टू सॉल्व। देन 37 × 8 + -3, सो विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। सो प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, तो माइनस आ गया, फिर 8 - 3 5, फिर यहाँ इंटू है तो 185 हो गया। फिर से देख लीजिए, ये प्लस फिर माइनस भी दिया है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस लगा लीजिए। सो 8 - 3 ये ब्रैकेट खोल गया, फिर 8 - 3 5 होता है, ये ब्रैकेट खोल गया, देन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 185। अभी राइट हैंड साइड सेपरेटली लिखिए, 37 × 8 + 37 × -3, सो 296, ये आ गया इंटू करने से, और यहाँ पर दोनों प्लस है, देखिए 37 भी प्लस है तो 8 भी प्लस है, तो प्लस आ गया। अभी 37 × -3, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस करने से, एक माइनस रहने से माइनस आता है ना, तो देखिए माइनस, फिर 37 × 3, नंबर इंटू करना है, नंबर इंटू कीजिए, फिर साइन लगाइए। जब मल्टीप्लाई करेंगे एक नेगेटिव साइन रहेगा तभी ना नेगेटिव, प्लस प्लस रहेगा प्लस, और दोनों नेगेटिव रहेगा तभी भी प्लस। सो ओनली फॉर वन नंबर नेगेटिव यू विल गेट नेगेटिव इन द प्रोडक्ट आंसर। अभी फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा तो माइनस कीजिए, देखिए 185 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना है 185, राइट हैंड साइड 185। सो योर question is verified. So left hand side is equal to right hand side, hence it is verified. The same way you can, I am solving third question for you.
थर्ड क्वेश्चन में देखिए 7 माइनस 7 देन इंटू 7 is equal to 7 into 7 minus 7 into 7. So you have to verify that this expression is equal to this expression. Then you see again I will take LHS. So you also take left hand side separately, right hand side separately, then start solving this. So 7 minus 7. So minus into minus ये होगा प्लस, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस करने से प्लस हो जाता है, तो साइन से प्लस आ जाएगा, तो 7 प्लस 7, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो दो नेगेटिव नंबर होने से प्लस और 1 इंटू 7 7, तो 7 प्लस 7 14 इंटू 7, सो 14 इंटू 7 98. नाउ कम टू राइट हैंड साइड, 7 इंटू 7 माइनस, अभी ये माइनस में नहीं लिखा, अभी यहाँ दो नंबर है, देखिए -7 इंटू प्लस 7, तो इंटू कर देंगे 49 आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और इसमें दोनों प्लस है, प्लस प्लस, तो ये आ गया 49, ये भी 49, और यहाँ पर देखिए माइनस 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 है, फिर माइनस है, ऐसा ब्रैकेट में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसमें मान लीजिए 1 है, तो 49 प्लस 49 98, 49 प्लस 49 98. So left hand side is equal to right hand side, hence verified. तो ये आपको इस तरह से लिखना है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 में 15 इंटू 8 दिया, तो ये इस रिवीजन है आपका, जैसे मैंने पहले सिखाया ना, तो 15 इंटू 8 क्या होगा 120, नंबर इंटू कीजिए, फिर प्लस प्लस प्लस, 15 इंटू 8 तो इंटू 120 आएगा, लेकिन यहाँ एक प्लस है और यहाँ माइनस, 15 के आगे प्लस है, इफ नथिंग इज गिवन इट्स प्लस, तो एक माइनस रहने से माइनस आता है, ये सीखा हमने. फिर यहाँ देखिए -15 8, अभी माइनस इज टेकन इन 15, सो फिर से -120 120. हियर यू सी 15 इंटू 8 -15 इंटू -8, सो 15 इंटू 8 यू डू 120. अब माइनस इंटू माइनस प्लस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर बताया इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट करना है. 4 इंटू 6 इंटू 8, तो जब ऐसे 3 नंबर है तो पहले नंबर कर लीजिए 24, 4 इंटू 6 24, प्लस 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 इंटू 8 8 यू जस्ट कॉपी, देन 24 इंटू 8, 8 इंटू 4 32, 16 प्लस 3 92, सो प्लस, तो इसमें नेगेटिव आई नहीं, तो सब प्लस आ गए, है ना. सेकंड पार्ट 4 इंटू 6 इंटू -8, देन सेम वे फर्स्ट टू नंबर्स यू कैन डू 24 इंटू -8. नाउ 24 इंटू 8 you do 192, but here you see minus sign is there, so 1 plus and 1 minus, then minus is the answer. Okay, this way you can do. Third part you can do. Third part is 4 into -6 into 8, then the first two numbers you do, then 4 into 6 24, plus into minus minus into 8, then minus 24 into plus 8, so as you multiply the numbers 24 into 8 192, and माइनस इंटू प्लस माइनस, एक माइनस है तो आंसर भी माइनस में आएगा. ओके, नंबर 8 देख लेते हैं. -4
-6 -8। देन अब क्या करेंगे, पहले दो नंबर 4 × 6 24, माइनस इंटू माइनस प्लस, दो माइनस है तो प्लस आ जाएंगे, इंटू -8, देन अल्टीमेटली -192 आ गया। सेम एक माइनस है तो 192 आ गया। क्वेश्चन 8 देख लीजिए। 18 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ 15 आर नेगेटिव एंड 3 आर पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए, -1 इंटू -1 कितना होगा, ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा और ये -1 सो -1 हो जाएगा। और यदि -1 इंटू -1 ले लूँ तो +1 हो जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है कि यदि इफ 2 नेगेटिव नंबर्स आर देयर, ओके, देन आंसर विल बी इन पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ 3 नेगेटिव नंबर्स हैं तो अल्टीमेटली माइनस आ गया, क्योंकि 2 का प्लस हो जाएगा और एक माइनस है। तो आपको याद रखना है, यदि इवन नंबर होंगे, इवन नेगेटिव नंबर होंगे तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, 3 है तो नेगेटिव आ गया, सॉरी इवन होंगे पॉजिटिव, सॉरी इवन इज पॉजिटिव, 2 होंगे तो पॉजिटिव आया। ऑड नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे 3 नेगेटिव नंबर्स तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 करके प्लस हो जाएंगे तो 1 बच जाएगा, सो ये नेगेटिव आएगा। तो अभी फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 15 नेगेटिव नंबर्स, तो 15 नेगेटिव नंबर्स होंगे तो उसका आंसर आएगा, ऑड है, 15 इज ऑड तो उसका नेगेटिव आएगा। और 3 आर पॉजिटिव, पॉजिटिव होने से तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो 15 नंबर्स का नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव आंसर आ गया। तो फर्स्ट आंसर है नेगेटिव। फिर सेकेंड आंसर देखिए, सेकेंड में है 12 आर नेगेटिव एंड 6 आर पॉजिटिव। सो 12 आर नेगेटिव है, इवन नंबर होने से क्या होगा, पॉजिटिव आएगा अल्टीमेटली, चाहे जितने भी होंगे। ओके, सो 12 नेगेटिव नंबर्स आर देयर, दैट मीन्स इट विल गिव पॉजिटिव, एंड 6 पॉजिटिव, ऑब्वियसली दे विल गिव पॉजिटिव होंगे। सो पॉजिटिव 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 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव। थर्ड, 9 of them are positive and remaining are negative. So 9 of them are पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से तो पॉजिटिव ही आएगा, इनटू रिमेनिंग, आउट ऑफ 15 9 आर पॉजिटिव, देन 15 minus 9 6, so 6 आर पॉजिटिव। सॉरी, इसमें टोटल 18 आर देयर ना, हाँ सॉरी, टोटल 18 आर देयर, सो 18 minus 9, so 9 आर नेगेटिव, then negative will come, so 9 are positive, so they will give positive value, and remaining I thought 15 are there, okay, 18 are there total, so 18 minus 9 means remaining, so 9 negative are there. So if 9 negative numbers are there, that means odd negative numbers are there, 9 is odd, so ultimately negative value will get, so minus, then plus minus, again you will get minus. So that is the final answer. Fourth, all are negative, so all are negative, 18 are negative, and 18 is even, 18 is even, so even negative numbers means plus. So if all are negative, then if you multiply 18 negative numbers, then you will get positive. So question 9 देख लेते हैं, find which is greater, 8 plus 10 bracket into 15 or 8 plus 10 into 15.
ओके तो यहाँ पर अब क्या इसको सॉल्व करेंगे सेपरेटली, विच इज़ ग्रेटर, सो उसका वैल्यू निकाल देंगे. सो 8 + 10 18 into 15 270 is coming, but here 8 + 10 into 15 there is no bracket, then we will do multiplication first. So 8 plus 150, so that is 158. So obviously 270 is greater than 158, so this part is greater than this one. That way you can solve other questions also. So thank you for watching my video.